हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल हेल्प फ्री में। आज हम आप लोगों को बताएंगे थ्री फेस जनरेटर के आर्मेचर के कनेक्शन। दोस्तों, हम लोगों को सबसे पहले जो छह तार होते हैं, नहीं बोले तो बाहर की कॉइल को बाहर मतलब कि जो बाहर तार निकले होते हैं, इसको छह तार निकाल लेना है और आपको अंदर वाले से आपको एक से चार में जोड़ देना है। ठीक है, अंदर के जो तार निकाले जाते हैं, जो सामने कॉइल निकालेंगे छह तार, उसी के अंदर, उसी सेट के अंदर वाले वायर को एक से छह में कनेक्शन जोड़ देना है। ठीक है, और अंदर वाले कनेक्शन दोस्तों जो किए जाते हैं वो इसमें दोस्तों, इसमें सीरीज कनेक्शन होना है। ठीक है, अगर दोस्तों ये हमारे सीरीज कनेक्शन है और इसके पैरेलल कनेक्शन भी होते हैं और दो तीन मेर के कनेक्शन होते हैं। तो इसमें दोस्तों 12 जो तार होते हैं बाहर के, मतलब दोस्तों इसको अंदर से अंदर में जोड़ देना है वायर। ठीक है, अंदर से पकड़ना है आपको एक वायर कॉइल का, और उसके आगे सामने सी आपको दो सेट छोड़ के तीसरे यानी एक से चार में कनेक्शन वाला भी कनेक्शन एंट्री को जोड़ेंगे तो एक सेट कॉइल वो बीच में दो दो से फेस के, और फिर अगले जोड़ेंगे तो लगभग एक से चार में जोड़ा जाता है। लगभग का मतलब दोस्तों कोई लगभग नहीं, इसमें हम लोगों को कनेक्शन अंदर के सेटों में जो एक सेट में दोस्तों दो तार निकलते हैं, एक स्टार्टिंग का एक लास्ट का। ठीक है, तो हम लोगों को सीधा एक से चार में ही जोड़ देना है अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे एक तरफ हो गए और हमारा जो चेला है ये हमारा काम डायग्राम में बना रहा है। हम भी आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से आपको लास्ट में दिखाएंगे। आप वीडियो को लगातार बने रहिएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारे अंदर दोस्तों ये एक से चार में जोड़ते हैं दोस्त। ठीक है, और इसके बाद सोल्डिंग करना बहुत ज़रूरी होता है इस खासकर जी जनरेटरों में। आप मोटर पे जो बड़ी चीज़ें होती है उसमें दोस्तों आपको सोल्डिंग करना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो अंदर के कनेक्शन थे वो हो गए। ठीक, अब अंदर कनेक्शन दोस्तों इस ये भी होता है कि आपको कहाँ से पकड़ना है, कहाँ से लेके चलना है और कैसे चलना है। तो हम आपको दिखा रहे हैं पास करके कि आपको जिससे हमको कनेक्शन करना है। जैसे मान लेते हैं हमको यहाँ से छह तार हमने निकाले, एक दो तीन चार पाँच छः। अब हमको यहाँ से तीन फेस से निकाल लेना, एक दो तीन, इससे तीन नंबर से हमको इधर से चलना है। मतलब तीन नंबर से, और अगर इधर से तीन नंबर पकड़ेंगे तो इधर से, मतलब कि जो हमारे तीन नंबर पकड़ेंगे उसके आगे दो सेट तो ये छोड़ देंगे ये वाले, इसके आगे जो चौथा वायर में निकलेगा उसको हमको एक से चार में जोड़ देना, वो वही अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर समझ में नहीं है तो आप वीडियो को कमेंट करिए, हम आपको वीडियो में उस कमेंट का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो तीसरा नंबर तार है, इसी से दोस्तों अगर हम लोग कनेक्शन करते हैं तो हमको इस प्रकार से आगे की ओर जाना है। ठीक, एक से चार में दो सेट के जैसे ये निकला है आउटर, तो इसके अंदर वाले में दोनों को छोड़ के आगे को जोड़ेंगे तो एक से चार में पहुंचेगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमारे पास बचते हैं बाहर के तार। ठीक है, बाहर के तार का मतलब दोस्तों हमारे जो कनेक्शन थे अंदर अंदर के कनेक्शन हो गए। ये दोस्तों सीरीज के कनेक्शन है थ्री फेज जनरेटर के, जो कि 25 kVA का है। अब इसके में जो अंदर अंदर कनेक्शन थे एक से चार में हमने कर दिया है। अब हमारे पास इसमें दोस्तों 12 सेट भरे थे, तो 12 यानी 12 अंदर तार थे, 12 बाहर। ठीक है, तो हमने पहले 12 को हमने अंदर अंदर स्टार्ट कर दिया एक से चार में, तो हमारा दो सेट बन गया। इसके बाद हम लोगों को जो बाहर के तार बचेंगे, हमको दोस्तों इसको 12 के छः बनाने हैं। छः बनाने का तो उसको, तो सबसे पहले हम लोग एक तीन नंबर यानी पहले तीन कनेक्ट तीन थे, हमने बताया था आपको हाथ धर के कि एक से तीन, जैसे हमने जोड़ा एक दो तीन, हमने चौथे में जोड़ा उधर, और उधर से गिनेंगे तो तीसरे में आएगा, तो उस तीसरे से आपको सातवें नंबर पे जाना है। आगे आप जाओगे तो उसमें सात नंबर पे जाओगे। दोस्तों हम आपको डेमो के लिए हमने एक तार जोड़ के दिखा दे रहे हैं, इसमें स्पेस नहीं होता है, हमने इसमें बड़ा तार नहीं जोड़ सकते, इसलिए हम लोग इसी में गुड़ुम गुड़ुम कर देते हैं। गुड़ुम गुड़ुम करने का मतलब दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा तार एक भी नहीं लगाती, इसी में रंगा जोड़ के, अगर इसमें जगह नहीं बचती दोस्तों इसलिए हम कैमरा में आप दिखा नहीं सकते, इसलिए हम आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से ही बताएं। ये जो कनेक्शन है बाहर वाले वायर को बाहर में जोड़ा जाता है, अंदर वाले कनेक्शन को अंदर में। और दोस्तों जो बाहर के
जो कनेक्शन है, जो 12 लीड निकली, से 12 लीडों की 6 तार हम लोगों को बनाने हैं पहले। और उन 6 तारों से फिर हम लोगों को 3 फेस, यानी 6 तारों को 3 फेस और 3 को न्यूट्रल बनाना है, मतलब स्टार और डेल्टा, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में को बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं, हम डेमो के लिए आपको समझा दे रहे हैं कि आपको 1 से 7 में, दोस्तों जो अंदर का कनेक्शन है वो आपको 1 से 4 में जोड़ना है, और जो बाहर का कनेक्शन है वो हम लोगों को 1 से 7 में जोड़ना है। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों कैमरा दूर है और हमने तार डेमो के लिए लगाया है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। आपको हम डायग्राम के माध्यम से भी बताने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक वीडियो में कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देता था, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा था कनेक्शन दोस्तों, जो कि हमने अंदर अंदर के कर दिए हैं, बाहर के हमने डेमो के हिसाब से कर दिए हैं। दोस्तों हम लोग इसलिए इसको हमने ऊपर से कर दिया है एक तार लेके सिंगल, क्योंकि अगर हम लोग उसमें दिखाते तो आप कैमरे में नहीं दिख सकता था, क्योंकि उसमें लीड जोड़ने के लिए जगह नहीं है कि हम कहीं भी उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उसके नाप से लीड लगाते हैं। आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, हम आपको लास्ट में डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देंगे। ठीक है, अगर आपको उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का वीडियो बनाएंगे। जितना हो सकेगा हम उसको अच्छे से अच्छे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि ये थे हमारे कनेक्शन, अंदर के जो कनेक्शन थे 1 से 4 थे, और जो बाहर के कनेक्शन है 1 से 7 हैं। ठीक है, जो कि हमने आपको दिखाया है। इसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमको बताइए। जब आप उसके बारे में बताओगे, कमेंट करोगे, तो हम उसका वीडियो भी बनाएंगे। या आप अच्छा कमेंट करें या बुरा कमेंट करें, आप जैसा भी कमेंट करोगे हम आपका उस कमेंट का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, हमारे जो कनेक्शन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ से देखो, देख सकते हैं 6 लीड पकड़ेंगे। अगर आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से पकड़ते हैं तो आपको दूसरी तरफ चलना है, और 4, 5, 6 से पकड़ेंगे तो आपको दूसरी तरफ चलेंगे। मतलब कि अगर 4 नंबर पकड़ते हैं हम लोग कनेक्शन, तो सीधा 1 से 7 में जोड़ेंगे, 4 नंबर से जोड़कर गिनती करके। ठीक है, और 5 से 7, 6 से 7, यानी आप काउंट को लीड को काउंट करेंगे। ठीक है, आपको इसमें नहीं समझ में आएगा, हम भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जगह नहीं है। अगर इसमें स्पेस होता तो हम और अच्छे से बताने का प्रयास करते, इसलिए हम लोग ने इसमें डायग्राम बनाया है। तो आप पहले इसको देखिएगा और लास्ट में डायग्राम। आप जब डायग्राम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी आप डायग्राम के माध्यम से आप जब देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, इसकी कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप डायग्राम के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। आप बस वीडियो में लगातार बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, ये थे दोस्तों हमारे कनेक्शन, जो कि हमारे 3 फेस 25 kVA का जनरेटर है। ये हमारे जो हमने हाथ धरा है ये हमारे फेस हैं, और जो हमने 3 को जॉइंट किया है वो हमारा न्यूट्रल है, और ये हमारे काम इसमें शार्ट करके जोड़े जाते हैं। इससे हम कनेक्शन नहीं निकाल सकते, ये हमारे जॉइंट के लिए होते हैं। नहीं दोस्तों, हमारी इसमें 12 लीड यानी 12 सेट पड़ते हैं, एक सेट में 3 कॉइल होती हैं। ठीक है, और तीनों कॉइल के यानी तीनों सेट, एक सेट में 3 कॉइल होती हैं और 12 सेट होते हैं, तो 12 सेट के अंदर अंदर के कॉइल को अंदर अंदर जोड़ दिया जाता है, और 12 सेट यानी 12 सेट के जो बाहर की लीड बचती हैं वो हमें पूरे 12 के 12 से हमको कनेक्शन करना होता है। ठीक है, जैसा कि हम परमानेंट जंपर मार रहे हैं। ठीक है, परमानेंट दोस्तों अब देख सकते हैं कि हमने भी परमानेंट सेम उसी प्रकार से मारेंगे, और इसमें सोल्डिंग दोस्तों करना बहुत ज़रूरी होता है। सोल्डिंग इसलिए करना ज़रूरी होता है कि अगर इसमें सोल्डिंग हम लोग नहीं करेंगे
तो इसमें एक दिक्कत ये रहती है कि कभी स्पार्किंग करेगा तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अगर एक भी फेस में अगर वोल्टेज कम आया या ज़्यादा आया तो हमारा जो जनरेटर आर्मेचर हमने रिवाइंड किया है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को सोल्डिंग करना ज़रूरी होता है। सोल्डिंग करने के बाद फिर हम लोग इसको, दोस्तों इसमें हम लोग लीड जोड़ेंगे, यानी तार को इसलिए जोड़ना पड़ता है क्योंकि लीड हमने छोटी निकालनी होती है। हमने मतलब छोटी निकाली है कॉइलों से, यानी जो सेट हमने कॉइल डाले उसमें तार की जो, क्योंकि हमको पता नहीं होता ना कौन कहाँ पे तार लगेगा या कितनी बड़ी लीड निकाली जाए, इसलिए हम लोग इसमें तार जोड़कर अब यहाँ से गिनेंगे अंदर की ओर 7 में। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं वीडियो में 7, एक जहाँ से हम देखेंगे वहाँ से 7 में जाना है, यानी 7 नंबर काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि 7 सेट में चले जाएं, 7 से जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से 7वें कॉइल पे नहीं, इस 7वें सेट पर हम जाएंगे। ठीक है, तो इसे काउंट करेंगे। अभी काउंट कर रहे हैं कि सोच रहे हैं किधर जाएं। अगर हमको दाएं जाना तो दाएं ही जाएंगे, अगर लेफ्ट बाएं जाना तो बाएं की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये आपको कनेक्शन में देखना होता है कि अगर आप समझते हैं दोस्तों, अगर हम आपको बता दें ऐसे, तो 1 2 3 मतलब 1 सेट 2 सेट 3 सेट, जो हमारे 3 कनेक्शन पहले नंबर निकाले जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के, अगर आप इनको पकड़ते हैं तो आपको बाएं जाना है। अगर 4 5 6 ये 3 पकड़ोगे तो आपको दाएं जाना है। आपको दोस्तों क्या बताएं, हम कैसे समझाएं कि आपको समझ आ जाए, हम आपको डायग्राम में समझाएंगे। ठीक है, हम जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी हमने 1 से 7 में जोड़ रहे हैं बाहर। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप ये भी याद रखो भी सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, अंदर आपको 1 से 4 में जोड़ना है, बाहर आपको 1 से 7 में जोड़ना है। अगर आप 1 से 7 में अगर गलत जोड़ते हैं तो आपको कनेक्शन में जोड़ ही नहीं पाओगे। समझ गए? जैसा कि ये देख सकते हैं हमने जोड़ा 2 कॉइल, यानी 1 सेट हमने पीछे से लाए और 1 वहाँ से लाए। अब इनको जोड़ के जंपर मार देंगे और ये हमारा एक कनेक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। समझ गए? अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायग्राम के माध्यम से सिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको एक ही वीडियो में हम आपको आर्मेचर के कनेक्शन सिखा दें। आपको जीरो लेवल से सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जीरो लेवल से। आप अगर कुछ भी नहीं जानते उसका भी हम आपको बताएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से। आपको वीडियो देख रही वीडियो लगातार आपको देखना है। अगर वीडियो अगर लगातार देखोगे ना तो हमको गारंटी देते हैं आपको कनेक्शन सिखाकर ही मानेंगे हम। और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वाइंडिंग करना भी सिखा देंगे, केवल एक ही वीडियो में। अगर आपका 3 फेस में इंटरेस्ट है काम करने का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको 3 फेस के 10 kVA से लेके 5 kVA, यानी 5 आप सिंगल फेस से लगाकर 3 फेस में, अगर आप 3 kVA से हमको डाटा आप चाहिए ना आपको, तो आप कमेंट करिए। हम आपको 3 kVA से लगाकर आपको 55 60 65 kVA जितने kVA का डाटा चाहिए हम आपको वाइंडिंग से लेकर डाटा कनेक्शन सब कुछ आपको बता देंगे। केवल आप हमको फॉलो यानी कमेंट यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो ना, आप हमको बेहिचक कमेंट करिए, हम आपको उस कमेंट का वीडियो ज़रूर से ज़रूर बना देंगे दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, सामने हमारा जो हमने आर्मेचर वाइंडिंग कर रहे हैं तो ये तो सामने दिख ही रहा है। इसके सामने जो सामने नीला दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा 10 kVA का है। उसके सामने और एक दिख रहा है, वहाँ पे हमारा 25 kVA का है कंपनी का। ठीक है, ये हमारे पूरे कनेक्शन हो गए। कनेक्शन होने के बाद दोस्तों हम इसलिए कनेक्शन नहीं दिखा पाए क्योंकि लीड छोटी थी, और लीड छोटी होने के कारण दोस्तों समझ सकते हैं कि हम उसमें ज़्यादा नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि हमने आपको डेमो के लिए हमने वायर जोड़ के हमने दिखा दिया था। ठीक है, आपको सेम इसी प्रकार से दोनों तरफ टेप करना है। टेप करने के बाद कागज़ लगाना है। कागज़ लगाने के बाद आपको हॉल चढ़ाना है, यानी हाल बोले तो कुछ लोहे की पत्ती। जैसा आप टेप कंप्लीट कर लोगे, ये इसके बाद ये डायग्राम में हम आपको समझाएंगे। आप डायग्राम में बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाओगे, इसलिए आप वीडियो को आप
पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग कनेक्शन की ओर। कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर कॉइल को पकड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कनेक्शन रहता है वो हमारा, ये हमारा कनेक्शन ऐसे हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 अंदर अंदर हमको 1 2 3 4 यानी अंदर अंदर हमको 1 से 4 में जोड़ना होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्केल धरेंगे और कुछ इस प्रकार से रख देंगे। ये हमारा एक कॉइल आपस में शार्ट कर दी गई। ठीक है, जो कनेक्शन होते हैं कुछ इसी प्रकार से किए जाते हैं। फिर हमारा 2 नंबर बचता है। 2 नंबर के लिए फिर हमको यहाँ पे नीला वाला जंपर मारेंगे। दोस्तों इसमें क्या रहता है, अंदर के कनेक्शन अंदर में रहते हैं और बाहर के कनेक्शन बाहर में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम स्केल धरेंगे और दोबारा से हम लोग ऐसे इसको जोड़ देंगे। ठीक है, फिर हमारा बचेगा तीसरा फेस यानी 3 नंबर। हमने दोस्तों बता दिया ये 12 कॉइलें पड़ती हैं, यानी 12 सेट पड़ते हैं। एक सेट में 3 कॉइल बनाई जाती हैं, तो 2 हमारा सेट हो गया। अब तीसरे सेट नंबर की बारी यानी तीसरा फेस। तीसरा फेस बोले तो ऐसे हम लोग कनेक्शन कर देते हैं, जंपर निकाल देते हैं और यहाँ पे इसको शार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम आप लोगों को एक चीज बताना भूल गए हैं कि हम लोग कनेक्शन 1 नंबर से कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से कनेक्शन के लिए लीड निकाल लेंगे। 6 लीड दोस्तों निकालती है, यानी बाहर के जितने भी वायर होते हैं उतने निकाले जाते हैं। बाहर के जितने भी वायर हैं उनसे कनेक्शन निकलता है, जबकि हमारा जो सिस्टम है इसमें 12 सेट का स्टार डेल्टा बनाया जाता है, जिसमें कि 6 सेट में 60 बाहर बाहर सेट शॉर्ट किया जाता है वायर को और अंदर अंदर को पूरे कनेक्शन किए जाते हैं। आप बस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि कनेक्शन किस किस प्रकार किए जाते हैं। ठीक है, हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नहीं हम लोग बुला यहाँ से लाल कलर से स्टार्ट किया था और हम लोगों के पास फिर 7 नंबर क्या बचता है, लाल कलर। इसको हम पकड़ेंगे 1 2 3 4, हमको यहाँ मिलेगा कनेक्शन, तो हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। ठीक, ये हमारा जुड़ गया। इसके बाद नीला बचता है, यानी लाल नीला पीला, तो हमारे पास ये बचता नीला। और 1 2 3 4 यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे और यहाँ पे ऐसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बचता है पीला। 1 2 3 4 ये हमारे पास पीला बचा। ठीक है, फिर हम लोग इसको पीले में निकाल देंगे, ऐसे जोड़ देंगे पीले वायर्स को पीले से। दोस्तों अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो अंदर के कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ से हमने पकड़ा था 1 नंबर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। ठीक, ये हमारे 6 नंबर, यानी इतना आधा सिरा बोले तो आधा सेट अलग आधा सेट अलग, यानी 12 सेट पड़ते हैं, 12 में 6 सेट अलग कनेक्शन, 6 सेट अलग कनेक्शन। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन तीन तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ठीक है, ये हमारे पहले 3 सेट हैं 1 2 3। इन 3 सेटों को हमको, जैसे इसमें हमने 60 किया, इसमें 6 में, अब इसका सेट इसमें लाएंगे और इसका इसमें लाएंगे, यानी इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, अब हम बताते हैं दोस्तों बाहर कनेक्शन। आपके अंदर अंदर आपको जोड़ देना है। आप 12 सेट में आप कहीं से भी कहीं को लगा सकते हैं, यानी आप चाहो तो 12 नंबर को एक कॉइल 1 नंबर मान सकते थे, या 1 नंबर को आप जो भी नंबर आप माना चाहे, अंदर आप जहां भी आप जैसा चाहोगे 1 से 4 में जोड़ देना है। ठीक, अगर आप बाहर की जोड़ते हैं यानी बाहर वाले कनेक्शन करते हैं, तो बाहर में आपको थोड़ी ये दिक्कत होगी। अगर आपने अंदर अंदर जोड़ लिया, अब बाहर का दिक्कत है, तो बाहर में आपको क्या करना होता है 1 2 3,
तो अगर ये 3 तार पकड़ेंगे तो हम लोग यहां से इधर को चलेंगे। ठीक है, ये 3 तार पकड़ेंगे, 1 2 3, तो हम लोग इधर से चलेंगे। और 4 5 6 पकड़ेंगे तो हम लोग यहां से चलेंगे। यानी 4 नंबर तार पकड़ते हैं तो हम लोग इधर को चलेंगे, अगर 3 नंबर तार पकड़ते हैं वो इधर को चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4 नंबर लेके चलते हैं। ठीक, यानी ये वाला। तो हम इसको जोड़ेंगे 1 से 7 में। 1 से 7 में दोस्तों जोड़ेंगे तो हम बताएंगे कैसे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे यहाँ पे आया। अब दोस्तों समझ सकते हैं इसका कि हम लोग पहले इससे निकालेंगे, यहां से इसको स्टार्ट किया। अब हमको यहाँ पे नहीं लाना है, ठीक है। ये हमारा आएगा 1 नंबर पे। अब इसको हम सीरीज में कर रहे हैं ना कनेक्शन, इसलिए हम लोग 1 2 3 4 नंबर को पकड़ेंगे और 10 नंबर में जोड़ देंगे। कैसे? 7 में गिन के 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे 7 में गिनेंगे तो हम लोगों को 10 नंबर पे आ रहा है, तो हम इसको पहले जोड़ देंगे आपस में। इसको 4 नंबर से 10 नंबर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4 नंबर से 10 नंबर हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद बचता है नीला। नीला बोले तो अब इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसको पकड़ेंगे तो 7 नंबर यहां से उठाएंगे, 5 नंबर। अब 5 नंबर यहां से ले आएंगे तो 11 नंबर पे आएगा 7 में गिनकर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे 11 नंबर पे लाकर जोड़ देंगे। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो अभी आप हमको बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों के पास बचता है पीला तार, यानी पीला वाला सेट, यानी तीसरा सेट। तो हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे पीले वाले वायर को ऐसे। अब इसको गिनेंगे 1 से 7 में, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 12 नंबर पे आ रहा है। ठीक, तो इसको हम 12 नंबर पे जोड़ देंगे लाके। ये जुड़ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहां से कनेक्शन के लिए वायर निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग शार्ट तो किया होता है, शार्ट तो करना होता है, लेकिन हमको यहीं से कनेक्शन के लिए भी तार निकालना होता है। तो कनेक्शन के लिए हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं हरे वाले से। ये कनेक्शन का वायर, ये कनेक्शन का वायर, ये कनेक्शन का वायर। ठीक है, यानी कि हम लोग जब कनेक्शन किया तो 4 नंबर से चले, यानी 3 सेट छोड़ दिया। अब 3 सेट चले तो 1 से 7 ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं 1 2 3 नंबर से। तो 3 नंबर का जब जोड़ेंगे तो हम लोग इधर से गिनेंगे, या आप इधर से गिन सकते हो। तो 3 नंबर से न जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 नंबर से चलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से 4 नंबर चला था, अभी लोग यहाँ से 1 नंबर से चलेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आ रहा है हमारा 7 नंबर पे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको निकालेंगे 7 नंबर को ऊपर। ठीक है, और हम यहाँ पे लाएंगे 1 नंबर पे। तो 1 नंबर पे लाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहां से ऐसे करेंगे। ठीक, अब 2 नंबर पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमने इधर से गिना, अब इधर से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे। तो यहाँ पे लाते हैं 8 नंबर को। ठीक है, अब 3 नंबर पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहीं पे ले आते हैं नीचे से, यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ये हमारे निकले कनेक्शन के वायर।
अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर कोई दिक्कत आ रही तो। अब इसमें दोस्तों हम लोगों को स्टार और डेल्टा बनाना होता है। हम लोग स्टार्ट भी करेंगे, इससे कनेक्शन भी निकालेंगे। हमने बताया था ना दोस्तों, जितने भी कनेक्शन निकलेंगे बाहर से वायरों को निकलेंगे, और 12 के वायरों, जो 12 सेट है 12 सेटों से ही कनेक्शन निकाले जाते हैं। ठीक है, अब इसके हम कनेक्शन करते हैं। तो इसके स्टार डेल्टा यहाँ पर कनेक्शन होते हैं। स्टार डेल्टा बनाने के बाद दोस्तों न्यूट्रल फेस यहीं से बनता है। तो हम लोग आपको बताते हैं न्यूट्रल कैसे बनाते हैं। ये हमारा था 1 नंबर, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ठीक है, तो हम लोग पकड़ते क्या है, 1, 3, तो यहां से पकड़ेंगे, 1 से 3 में स्टार्ट करेंगे, फिर एक पॉइंट छोड़ेंगे 1 से 5 में, तो हम लोग यहां से 5 में, ये हमारा हो गया न्यूट्रल। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमारे पास बचता है 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। तो हमारा हो गया फेस 1, फेस 2, फेस 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन होकर रेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग हम में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे, और आपको समझाने का प्रयास यही रहेगा कि दोस्तों आप सभी लोग हमारे वीडियो से कुछ सीख पाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर आपका कोई दोस्त नहीं कर पा रहा हो तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मेल दे दी जाएगी, आप उसमें मेल कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा जो रोटर है, जैसा कि हमने बताया था, टेप मारने के बाद कागज़, और कागज़ लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से लोहे की पत्ती लगाई जाती है, और जो वाइंडिंग हमने की है वहाँ पे प्लास्टिक की पन्नी, यानी प्लास्टिक की एक पट्टी टाइप आती है, उसको लगाया जाता है। और ये देख सकते हैं हमारे दोस्तों कनेक्शन, हमने वैसे ही सेम जैसे हमने डायग्राम में बताया है, सेम वैसे ही कनेक्शन करने के बाद हम लोगों ने उसको बोल्ट में कस दिया है, स्लिप रिंग के बोल्ट पे। ठीक है, और स्लिप रिंग में दोस्तों आपको याद रखना है कि न्यूट्रल किस पॉइंट में है, बस आपको ये ज़रूर याद रखना है। और हमारा जो रोटर है वो हमारा फिट हो गया है, यानी वाइंडिंग और कनेक्शन सब कुछ हो गया है रेडी। अगर आपको वाइंडिंग भी सीखना है तो आप कमेंट करिए, हम आपको वाइंडिंग का वीडियो जल्द से जल्द ला देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी फील्ड, जो कि प्लस और माइनस के लिए काम की यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें मैग्नेट बीच में बनता है, और ये लोड के भी लिए यूज की जाती है। इसमें दोस्तों ओनली एक ही तार से गद्दी बनाई गई, इसमें ऐसा नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी। ये हमारा रिपेयर करना था दोस्तों, तो हम आपको बताएंगे रिपेयर करना। हमारी गद्दी को रिपेयर नहीं करना, मतलब फील्ड को रिपेयर नहीं करना, हम लोगों को आर्मेचर को रिपेयर करना है। ठीक है, तो आर्मेचर हमने रिपेयर कर दिया है दोस्तों। अब आपको हम इसको फिटिंग करना सिखाएंगे। फिटिंग करने से पहले आप हम लोगों को बता दें, इसके जो कनेक्शन होते हैं वो हमेशा पंखे की तरह होते हैं, जिसमें पंखे में एक कॉइल के 2 तार निकलते हैं। सेम इसी प्रकार से हमारे भी इसमें एक फील्ड के कनेक्शन निकले हुए 2 तार, यानी एक हमारा प्लस में बंधेगा और एक माइनस बंधेगा। इसके जो 2 तार होते हैं ये हमेशा डायोड की प्लेट में बांधे जाते हैं। इसकी जो डायोड प्लेट होती है दोस्तों, दूसरी मेरे के बनी बनाई मार्केट में मिल जाती है। अगर आपको बनाना भी चाहते हो तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको उसको प्लेट बनाना भी सिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद ये है हमारा आर्मेचर दोस्तों। इसमें 4 पॉइंट दिखे होते हैं, 4 पॉइंट यानी मतलब कि 3 फेस, फेस 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 प्लस न्यूट्रल। ठीक है, ये हमारे कनेक्शन होते हैं। चारों स्लिप रिंग के पॉइंटों में वायर कसे जाते हैं। पॉइंट कसने का मतलब दोस्तों ये होता है, इसमें 12, 6, 18 तार का डेल्टा स्टार बनता है। ठीक है, इसमें 18 तार से स्टार और डेल्टा बनाया जाता है। सभी में 12 से बनाया जाता है, किसी में 6 से बनाया जाता है, किसी में 18 से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 18 से हम लोगों ने बनाया है। इसमें बनाने के बाद
इसके बाद पॉइंटों में दिया जाता है। स्टार रेट के हिसाब से हमको एक न्यूट्रल और 3 फेस निकालना होता है। ये हमने कनेक्शन पूरे अच्छे से कर दिया है, आपको देख सकते हैं। हमने कनेक्शन का वीडियो भी हम आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को उसको फिटिंग करना है। फिटिंग करने से पहले आप लोगों को सभी बारी से चेक कर लेना है, कोई तार ऐसा वैसा ना हो जिससे करंट बॉडी में आ जाए, इसलिए सबसे पहले देख लेना। और इसमें हमारी देख सकते हैं जो कागज़ के लगाने के बाद हमने फिटिंग किया है कि कॉइल घूमते यानी मैग्नेट बनता है दोस्तों घूमने में, तो कॉइल टूटे नहीं और तार बिखरे नहीं, इसलिए हमारी लाइफ टाइम प्रोसेस हो सके, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं बूस्टर, ठीक है। तो बूस्टर देखने के लिए हमारा है बूस्टर के दोस्तों आधे कनेक्शन इसमें है परमानेंट पहले से ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे कि इसके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। दोस्तों बूस्टर का काम होता है लोड लेना। इसके बाद आपको 10-20 वोल्ट कम ज़्यादा करना है तो आप बूस्टर के तारों की मदद से कर सकते हैं। फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं फिट आर्मेचर में जो स्लिपिंग में हमारे कार्बन पट्टे लगाए जाते हैं नक्का, उसमें इसका क्या रोल होता है, ठीक है। दोस्तों आर्मेचर से एसी करंट निकलता है जिसमें हमारे पॉइंट है चिमटे लगाए गए कार्बन वाले, इसमें हम लोगों को एसी करंट मिलता है। इसके बाद हम आपको फिटिंग करना सिखा रहे हैं, ठीक है। आप फिटिंग करना सीख जाइए, फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरे A to Z आपको कनेक्शन सिखाएंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले आर्मेचर को पकड़ेंगे थोड़ा कि ताकि गद्दी में हमारा कहीं टच ना हो और दाग ना लगे। इसके बाद हम लोगों को धीरे से अंदर की ओर डाल देना है। अंदर की ओर डालते ही हमारा जो आर्मेचर है वो फिट हो जाएगा। ज़्यादा दोस्तों ताकत नहीं लगाना, आराम से चला जाता है। और आपको इसको घुमा लेना है यानी उल्टा और सीधा देख लेना है दोस्तों, और इसके बाद इसको इस प्रकार से फिट कर देना है आगे का सिरा। और बेयरिंग दोस्तों पहले ही चेक कर लेना होता है। इसके बाद हम लोग आगे का जो साइड पल्ला है इसको हम अच्छे से टाइट करेंगे। टाइट करने का मतलब दोस्तों इसमें 4 बोल्ट होते हैं, दो एक तरफ। हम आपको दिखाएंगे किस तरफ कैसे बोल्ट होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे बोल्ट लगे हुए हैं साइड पे बिल्कुल अंदर की ओर, ठीक है। एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है एक साइड, और दूसरी साइड होता है एक नीचे एक ऊपर, मतलब कि आगे साइड हम लोगों को 4 बोल्ट दिए होते हैं। हम लोग इसको रिंच के माध्यम से कसेंगे। इसको दोस्तों चारों बोल्ट जो हैं आराम से चारों तरफ से कसना होता है, इसलिए हम लोगों को एक साथ बोल्ट कसना होता है। अगर कोई दिक्कत होती तो हमारा पल्ला टूट सकता है, इसलिए हम लोगों को ठोक के आराम से मतलब कि हल्के हाथों से हथौड़ा मार के चारों तरफ से कसना होता है। कसने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो आर्मेचर था वो हमने पूरा बैठाल दिया है। इसके बाद हमारी साइड देखेंगे कहाँ पर स्पेस तो नहीं है। सबसे इसके पहले हम आप लोगों को बोल्ट दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग बोल्ट देख सकें। ये है हमारा बोल्ट, अभी हमारा ढीला हुआ है, ठीक है। इसको हम अभी टाइट करेंगे। टाइट करने के लिए आपको पाना या रिंच के माध्यम से या पत्ती के माध्यम से, आप जैसा भी आपके पास औजार हैं आप उसके माध्यम से टाइट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को साइड पल्ला यानी बैक साइड का हम लोगों को बैक साइड का पल्ला फिट करना है। बैक साइड का पल्ला फिट करने के लिए देख सकते हैं दोस्तों आपको हथौड़े के माध्यम से धीरे धीरे मारना, बेयरिंग की जगह मारना है, इसलिए कि वहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट मिल जाता है बेयरिंग का, और हमको बेयरिंग के अंदर ही आपको सबको अंदर डालना होता है, ठीक है, जिससे हमारी बेयरिंग सीट सेट हो जाएगी हमारे बैक साइड यानी पीछे वाले पल्ले में। इसके बाद हल्के से आपको हथौड़ा से जो जहाँ बोल्ट लगते हैं वहाँ हमको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। मिलाने के लिए दोस्तों ये हमारा आपको हम दिखाएंगे अभी कार्बन चिमटा कहाँ लगाए जाते हैं और कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। अभी दोस्तों नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा हमसा हथौड़ा और मारना पड़ेगा एक बार और, ठीक है। अब हमारा लगभग शायद छेद मिल चुका है, हाँ हमारा छेद मिल चुका है। अब इसमें आपको डेबरी या नट बोल्ट जो भी आपके पास जैसा भी सिस्टम हो जनरेटर में आप उसको अच्छे से टाइट कर दीजिएगा। टाइट करने का मतलब दोस्तों होता है कि इसलिए टाइट किया जाता है कि जब घूमता है राउंड बनाता है 1400 आरपीएम में तो मैग्नेट बनता है। जब मैग्नेट बनेगा अगर ढीला रहेगा तो चपकने लगेगा, जिससे भी आप घुमाओगे ट्रैक्टर से इंजन से तो वो ट्रैक्टर खड़ा यानी जाम हो जाएगा, आपको नहीं घुमा पाएगा। इसलिए हम लोगों को अच्छे से फिटिंग करना होता है। और अगर दोस्तों कनेक्शन गलत हुए तो करंट नहीं निकालता, और कनेक्शन में अगर कोई कमी आ गई तो भी आपको इंजन जो है जिसमें आप घुमाते हो इंजन और जनरेटर में वो चपक जाएगा, मतलब उसको घुमा नहीं पाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बताते हैं कार्बन चिमटा किस प्रकार से लगाए जाते हैं।
कार्बन चिमटा को तो इस प्रकार से लगाए जाते हैं और इसको कसने के लिए हमारे पास एक बोल्ट दिया होता है जो कि इसके जो हमारी कार्बन प्लेट है इसमें अंदर लग जाता है। इसके बाद इसमें टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से लगाया जाता है। दोस्तों अगर कुछ भी जनरेटर में ढीला आपको नहीं रखना होता, ये हमारे कार्बन चिमटे जिसमें हम लोगों को बीच में पाइप होता है, पाइप के अंदर हम लोगों को इसको फिट करना होता है, ठीक है। और ये देख लेना होता है कोई, और ये हमारे देख सकते हैं जो हमारी आर्मेचर थी और कॉइल की भी कितनी दूरी है, इसमें कोई भी तार डैमेज नहीं होगा, ठीक है, ओके। ये इसके बाद ये हम लोग देख सकते हैं हम लोगों ने एक बोल्ट फांसा। बोल्ट इसलिए दोस्तों फांसते हैं कि कार्बन का जो चिमटा है आगे पीछे पहले देखना होता है, अगर सही जगह पे जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फांसना कोई ज़रूरी नहीं, अगर आगे पीछे तो आप बोल्ट या वाशर की मदद से आप उसको सही जगह पे फिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को चिमटा डालेंगे। चिमटा डालने के बाद फिर हम इसको बैक साइड तक थोड़ा करेंगे ताकि अंदर चला जाए, ठीक है। फिर इसके बाद हमको कीले को धीरे धीरे टाइट करेंगे इसलिए दोस्तों कि पूरी हमारी स्लीपरिंग के बराबर का कीला होता है और हमारी जो कार्बन चिमटा होता है पूरे में अंदर फिट बैठ जाता है। इसके बाद हम लोगों को चिमटे में फिट करने के बाद, अगर अभी तक का वीडियो मेरे को पसंद आया हो, आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देता था, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद रिंच या पाना की मदद से आप कर सकते हैं। आपको टाइट पूरा करना पड़ता है, आपको मतलब पूरा ही अच्छी तरीके से नट और बोल्ट को टाइट करना पड़ेगा, कसना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी समस्या आ रही तो आप हमें दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बना देंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। और इसके बाद हम लोगों को इसको दिखाएंगे कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था, जिसके मेन कनेक्शन होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे A to Z कनेक्शन, जिससे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहोगे तो डायग्राम के माध्यम से बता देंगे, अगर आप बोलोगे प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल भी हम आपको दिखा देंगे। ये हमारे कार्बन चिमटा लग चुके हैं दोस्तों और हमने सभी चिमटे में कार्बन भी लगा दिया है, ठीक है। ये सब लगाने के बाद फिर हम लोगों को बचते हैं कनेक्शन के लिए सबसे पहले अभी हम लोगों को क्या बनना है, बूस्टर, जिसमें दोस्तों बूस्टर लगा होता है तो बूस्टर लगाया जाता है। अगर आपको बूस्टर नहीं लगाना है, AVR लगाना है तो AVR का वीडियो बन जाएगा दोस्तों, पर इसमें हमारा जो कस्टमर का कहना है कि हमारे को बूस्टर तो लगा था, बूस्टर ही चाहिए, तो इसको बूस्टर लगाएंगे। बूस्टर लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 छेद दिए होते हैं, एक ऊपर 2 नीचे, तीनों में बोल्ट फांसना होगा और बूस्टर को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे, ठीक है। हमारा जो यहाँ पर बोल्ट है, ये हमारा यहाँ पे बोल्ट है, इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर हम लोगों को कनेक्शन से लेकर आपको जलाने में यानी लोड लेकर यानी बल्ब जलाने तक हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो को बस लास्ट तक देखिए रहेगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम 25 kVA बूस्टर के कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। ये हमारे 3 फेस 1 न्यूट्रल है, जो कि जो लाल कलर और पीला कलर का ये 3 फेस हैं और हरा कलर का जो है वो हमारा न्यूट्रल है। और ये हमारे जो वायर निकले हैं ये बूस्टर के वायर निकले हुए हैं, ठीक है। बूस्टर के वायर में दोस्तों क्या होता है कि हमको जिस बूस्टर के वायर से हमको करंट सही मिलता है उसमें हम लोग वायर जोड़ देते हैं डायोड की 1 फेस का तार, यानी डायोड में 3 फेस निकाले जाते हैं वायर के। ये बनी बनाई मार्केट में व्हीट स्टोन प्लेट के नाम से मिल जाती है, ठीक है। जो कि हमने जो विस्ट्रा तार यानी कनेक्शन प्लेट हमारी छोटी थी, इसलिए हम लोग इसको एक्स्ट्रा टेप मार कर छोड़ दिया है। जो हमको ज़रूरी होता है उसमें हम यूज कर लेते हैं, मतलब जो हमको इन तारों में से जिसमें हमको सही वोल्टेज मिलेगा उसमें हम लोग वायर कस देते हैं, जो हमको वायर कसना होता है। अभी हम बताएंगे कौन से वायर आपको कसना होता है। ये हमारे डायोड की प्लेट है, लाल और काला यानी प्लस और माइनस। ये हमारे फील्ड के एक स्टार्टिंग और एक रनिंग, मतलब जहाँ से हम शुरू करते हैं और जहाँ से हमको ख़त्म करते हैं, यानी एक स्टार्टिंग और एक एंड, मतलब 2 पॉइंट हमको मिलते हैं, ठीक है। वो हमको जोड़ देना होता है, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस में। अगर बाई चांस वोल्टेज नहीं आ रहा तो आप इन तारों को आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप हम लोग को दिखा दें कि ये गद्दी जो कनेक्शन है वो हमने आपको दिखाई दिया है कि डायोड के प्लेट दोनों तारों को कस दिया जाता है। ये दोस्तों ये येलो कलर के 3 तार दिख रहे हैं दोस्तों, तीनों प्लेटों में लगे होते हैं,
तो ये हमारे 3 फेस के डायोड फिलेट के ये दोस्तों इसलिए लगे होते हैं। अब बताओ, यही तार आप लोगों को बूस्टर के जिस बूस्टर के वायर में चाहिए होता है आपको उसमें ये जोड़ देना होता है। अगर आप बूस्टर के लाइन तार गिनते हैं तो अगर तीसरे नंबर पे आपको जोड़ना है तो आपको तीनों वायर को बूस्टर के तीनों गद्दी के तीसरे नंबर पे ही जोड़ना है। ठीक है, मतलब आपको एक गद्दी मतलब पहले नंबर पर अगर 60 वोल्ट मिल रहा है तो गद्दी के तीनों पहले वायर नंबर के वायर पर आपको 60 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, इसके बाद गद्दी को ऑपरेट करने के लिए जो रेड कलर के वायर निकले हुए हैं अभी हम आपको बताएंगे, वो भी आपको बूस्टर में ही जोड़ना होता है। जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा आर्मेचर है जो कि 4 फेस लगे हुए हैं, यानी 3 फेस 1 न्यूट्रल, यानी 4 कार्बन लगे हुए हैं। चारों में देख सकते हैं दोस्तों एक मोटा वायर और एक पतला वायर लगा हुआ है न्यूट्रल को छोड़ के। न्यूट्रल दोस्तों कुछ नहीं होता, न्यूट्रल सीधा डायरेक्ट निकल आता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं इसमें कोई भी दूसरा वायर जोड़ा नहीं है, इसमें सीधा हम लोगों को न्यूट्रल मिल जाएगा, जिसमें कि आप अगर फेस और न्यूट्रल का यूज करेंगे तो 240 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, फेस टू फेस आपको 440 वोल्ट मिलेगा। इसके बाद ये हमारा देख सकते हैं इसमें जो रेड कलर का वायर निकला हुआ है, ये मतलब कि जैसे हमने इशारा कर रहे हैं ये हम तार को खींच रहे हैं इधर से और हमारे जो बूस्टर की इधर निकल रहा है, ये हाल रहा है। हम आपको ये कि बता दें कि क्यों लगा होता है। ये बूस्टर को ऑपरेट करने के लिए लगा होता है, जिसमें जो पतले वायर निकले होते हैं ना दोस्तों, इसमें भी करंट देना होता है उधर से। तो जिसमें जो इसमें देख सकते हैं जो अंदर से हमने कसा है, जहाँ पे हम उंगली रखे हैं यहाँ पे लगाना होता है दोस्तों। ये जो वायर है गद्दी के उस साइड पे आप कहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन गद्दी बनाने वाली बूस्टर की जो गद्दी बनाते हैं तब इसको पता होता है कि कहाँ पे निकालना है। जैसा कि अभी देखते हैं दिखा दे रहे हैं वीडियो में, ये हमारा जो छोटा सा वायर निकला है दोनों वायरों के बीच में, ये है गद्दी को ऑपरेट करने का। जैसा कि उंगली के अंदर देख सकते हैं छोटा सा वायर है, वहाँ पे हम लोगों को रेड कलर का वायर जोड़ते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं जो हमने अभी हिलाया है, इसमें आपको रेड कलर का वायर जोड़ना होता है, क्योंकि इसको गद्दी को ऑपरेट यानी करंट जब गद्दी को देंगे तभी तो गद्दी का करंट बढ़ा कर देगी ना, इसलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। अगर इसको हम लोग वायर करंट नहीं देंगे तो इसमें हमको गद्दी को कोई वोल्टेज बढ़ाकर नहीं दिया जाएगा, मतलब आगे हमको वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये और ये हमारे जो एक मोटे वायर देख रहे हैं, तो एक में इनपुट यानी एक में आर्मेचर से करंट दे देना है और दूसरे मोटे वायर से आर्मेचर गद्दी से हमको वोल्टेज ले लेना है, मतलब एक करंट देना है और एक से करंट लेना है। दोस्तों अगर पहले नंबर पे दोगे तो पहले नंबर पे तीनों को जोड़ना है इनपुट में, और दूसरे नंबर की तीनों की आउटपुट में जोड़ना है। अब दोस्तों हमारा कनेक्शन रेडी हो गया, अब सीधा हम बल्ब जलाकर आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो दोस्तों जनरेटर थोड़ा दूर खड़ा है, आप तार से मैच कर सकते हैं कि हमारा वही जनरेटर है। और हमारे 2 लाल वायर थे, एक हरा था जो कि हमने बल्ब का न्यूट्रल में जोड़ दिया है, और ये हमारा देख सकते हैं तीनों हमारे जो तार है इसमें हमारा जल रहा है, बल्ब जल चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर अभी भी कोई दिक्कत आती तो आप वीडियो को में कमेंट करिए, हम आपको वीडियो को उसका जवाब